त्रिमित आर्किटेक्ट नाम से हम आर्किटेक्चरल फील्ड में काम कर रहे हैं और हम वेरियस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं एंड आई एम हैप्पी एंड प्रिविलेज टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन वाइड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो कुछ रेलवे स्टेशन से लेके बस स्टेशन, इको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स और कुछ इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट, लार्ज स्केल लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट, इन सब पे हम काम कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ बंगलोज, फार्म हाउसेज, अपार्टमेंट्स, हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स, इन इस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे माँ वैष्णवी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स माँ वैष्णवी नगरी 9 ये प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। ये प्रोजेक्ट वर्धा स्थित है और वर्धा में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के बाजू में ये साइट है, जो कि एक स्टीप स्लोपिंग साइट है और ये 4.5 एकड़ की लगभग साइट है। पर इसमें इसकी खासियत ये है कि ये इसका जो स्लोप है ये 0 मीटर से लेके 30 मीटर तक का स्लोप है केवल 4.5 एकड़ में, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वर्धा के ही हमारे क्लाइंट है जिनके लिए हम ताडोबा में रिसोर्ट पे काम कर रहे थे और वहाँ पे हमने कुछ अलग डिज़ाइन एस्पेक्ट्स पे काम किया था। 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर लेके उस पे काम किया था। तो वो क्लाइंट ने कभी उनके जो फ्रेंड थे, जो ये माँ वैष्णवी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के पार्टनर्स हैं, उनसे बात की। तो ये लैंड उनके पास कई सालों से थी, 15-20 सालों से पड़ी हुई थी। तो उन्होंने मेरे क्लाइंट से कभी उसका ज़िक्र किया और बात की कि इसके बारे में क्या किया जाए। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इनसे एक बार डिस्कस करिए, मिलिए श्री रीठे जी और देशमुख जी। उनसे हमारा इंट्रोडक्शन कराया और फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई। उन्होंने बताया कि ये ऐसे-ऐसे साइट है, तो उनका पहला विचार ये था कि या तो हम इसको फ्लैट कर सकते हैं क्या? क्योंकि इट वाज़ अ बंजर लैंड, तो मुरुम बहुत था, तो उनको लग रहा था कि ये धीरे-धीरे करके 2-4 साल में हम मुरुम निकाल-निकाल के इसको जहाँ तक फ्लैट हो सके करके हम इस पे घर बना सकेंगे। मैंने बोला कि नहीं, ये तो नहीं होगा। ये आपको जो ये डिसएडवांटेज लग रहा है वो एक्चुअली इट कैन बी अ वेरी बिग एडवांटेज एंड यू कैन हैव अ वेरी बिग यूएसपी फॉर योर प्रोजेक्ट कि ये ऐसे स्लोपिंग साइट है। तो उनको उस पे उतना एकदम से विश्वास ऑफ कोर्स नहीं हुआ, बट आई एम रियली फॉर्चुनेट कि डे वन से उन्होंने समझने की कोशिश ज़रूर की कि ये मैडम कहना क्या चाहती है, ये कैसे होगा। अ, तो हमने उनको फिर कई सारे एग्जाम्पल्स दिखाए कि स्लोपिंग साइट पे इस तरीके से डिज़ाइन किया है लोगों ने और इसमें इतना सुंदर डिज़ाइन बन सकता है। तो इस तरीके से हमने धीरे-धीरे पहले तो उनके थॉट प्रोसेस को चैनलाइज़ किया और एक आधी मीटिंग के बाद दे वर वेरी मच कन्विंस्ड एंड दे स्टार्टेड बिलीविंग इन द ड्रीम व्हाट आई हैड लुकिंग एट द साइट। और फिर वी वेर ऑन सेम साइड ऑफ द टेबल और फिर धीरे-धीरे डिज़ाइन आगे बढ़ा। स्टीप स्लोप्स में अगर हम बात करते हैं हिमाचल में, तो हम देखते हैं बहुत सारे होटल्स, घर जो होते हैं, वो आप एक लेवल पे एंटर करते हो और पीछे की तरफ से दूसरे लेवल पे, सेकंड या थर्ड फ्लोर पे भी हम एंट्री करते हैं। तो वो स्लीप स्लोप का यूज़ कैसे करते हैं, ये हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके रहते हैं जब भी हम हिल स्टेशंस जाते हैं। पर कुछ प्रोजेक्ट सही में इंस्पायरिंग हमेशा से रहे, जैसे तड़ावंडो का स्लोपिंग साइड पे का हाउसिंग है, या बाकी भी बड़े आर्किटेक्ट्स के कुछ-कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनको देख के ऑब्वियसली इंस्पिरेशन था ही मन में और ऐसे कुछ कभी करने मिलेगा ऐसा सोचा नहीं था सपने में। पर जब ये अपॉर्च्युनिटी सामने आई, तो वी इन्वेस्टेड अ लॉट इन द रिसर्च एंड व्हाट ऑल कैन बी डन। क्योंकि स्लोपिंग साइट पे डिज़ाइन करना तो आसान है, पर कंस्ट्रक्ट करना ये कॉस्टली अफेयर है। और इस बात पे जब बिल्डर से हम बात करते हैं तो उनका जो गणित होता है वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे बहुत होता है। आप बहुत सुंदर डिज़ाइन कर रहे हैं, वो एक तरफ है, पर वो उनको सेलेबल भी होना चाहिए, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट वो करेंगे उस तरीके का उसमें से
सेल आउटपुट भी आना चाहिए। तो ये एक बड़ा चैलेंज था कि ठीक है मैडम, उनका ये कंसर्न भी था कि हम डिज़ाइन आप कर भी देंगे, हम बना भी लेंगे, पर इसमें खर्चा बहुत आएगा। और वर्धा जैसी सिटी में जहाँ पे इतना एक्सपोज़र नहीं है लोगों को, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ आप नागपुर में या और नागपुर से बड़े सिटी में करते हैं तो लोग विल टेक इट एज अ बुटीक रेसिडेंस की तरह से देख के वो उस पे दे वोंट माइंड पेइंग मोर फॉर दैट। बट फॉर अ सिटी लाइक वर्धा इट वाज अ लिटिल स्केप्टिकल थिंग फॉर देम कि ये ऐसी चीज़ मैडम आप डिज़ाइन तो करेंगे पर खर्चे का कैसा होगा। तो उस पे भी हमको साथों साथ काम करना पड़ा कि हम मिनिमम बजट में ये स्लोप्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि स्लोपिंग साइड पे रोड बनाना, गार्डन्स बनाना और घर बनाना, ये सारा कुछ थोड़ा सा कॉस्टली मैटर तब इनिशियली लग रहा था। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस बहुत थे और आई एम फॉर्चुनेट कि पाटणकर सर और लकड़े सर, ये दो मेन स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर्स ने मेरी हर आइडिया को सपोर्ट किया और उसके लिए उसको विजुअलाइज करने में हेल्प भी की। और मुझे बताने में खुशी है कि इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट ICI का जो अवार्ड होता है फॉर बेस्ट डिज़ाइन, वो भी इस प्रोजेक्ट को 2025 में मिला है। तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल में हमने कई सारे इनोवेशंस किए थे। रिटेनिंग वॉल्स, अगर हम स्लोपिंग साइड पे काम करते हैं तो और हम एक 9 मीटर की वॉल बनाने की बजाय we split it into 3 levels and we created 3 walls of 3 meter and there was a gap in between them. So the purpose was served, but वो गैप में हमने प्लांटेशंस करके जो पुराने टाइम में बेबीलोन में जो हैंगिंग गार्डन्स का जो कंसेप्ट था, उसको उस तरीके के यहाँ पे फिर हैंगिंग गार्डन्स जैसे बनाए। तो स्ट्रक्चरली एंड एस्थेटिकली both those retaining walls became very unique in the totality. बाकी जो थे, हमने जो बिल्डिंग के जो शेप्स लिए हैं वो भी हमने स्लोपिंग लिए हुए हैं, ताकि हर घर को वो व्यू, जो जिस व्यू की मैंने बात की थी, तो फ्लैट स्कीम में हर फ्लैट को हमने वो व्यू हर फ्लैट को देने के लिए हमने बिल्डिंग का शेप भी, यानी टिपिकल अपनी फ्लैट स्कीम होती है वैसा न लेते हुए, वी हैव फॉलोड द टेरेन इन इट्स फॉर्म ऑल्सो। ये टाउनशिप अभी पूरी तरह से बनी नहीं है। पहला हमारा था विंग 1, पहली बिल्डिंग जो बनी, जो विंग 1 थी, उसमें 16 फ्लैट्स थे। वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग थी और तब बिल्डर भी थोड़े स्केप्टिकल थे और जब तक बिल्डिंग बनी नहीं थी पूरी, तब तक लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हम एक फ्लैट स्कीम बोलते हैं तो सेम प्लान गेट्स रिपीटेड वन अबव द अदर, पर इसमें ये प्लान स्टैगर हो रहे थे और हर फ्लोर का प्लान अलग था। और जो मैंने कहा कि सामने के रोड से पार्किंग ग्राउंड फ्लोर पे थी और पीछे वाले रोड से यू कैन पार्क डायरेक्टली ऑन द सेकेंड फ्लोर, तो ये काफ़ी अलग था। तो फर्स्ट विंग होने के बाद सेकेंड विंग 2 हमने बनाई, तो विंग 2 में और अलग स्लोप था, तो वहाँ पे अलग चैलेंजेस थे। विंग 3 का काम अभी आधे से ज़्यादा हो गया। विंग 3 में तो बहुत ही ज़्यादा स्टीप स्लोपिंग था। हमको ग्राउंड फ्लोर पे एंट्री है और पीछे से 5th फ्लोर पे पार्किंग है, तो बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोपिंग है। अभी विंग 4, विंग 5 भी डिज़ाइन स्टेज में है, तो हर विंग के साथ उनका जो रिस्पॉन्स है, इट हैज़ बिकम अ प्रेस्टीज पॉइंट हैविंग अ हाउस इन माँ वैष्णवी नगरी 9। ये हिल तो थी, रॉकी टेरेन था, तो जब कटिंग की बात आती है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था वो रॉक को कट करना। और उसके लिए जब एक्सकेवेशंस होते थे तो कम से कम कहीं-कहीं पे हमको 8-8, 10-10 मीटर एक्सकेवेशंस करने पड़े और वो एक्सकेवेशंस में फिर कभी ब्लास्टिंग करना पड़ा। तो ऐसे बीच-बीच में चैलेंजेस आते थे और वो थोड़ा-सा उस टाइम पे पैनिकिंग सिचुएशन होती थी, पर वी हैव एज़ अ टीम, I must say everybody was concerned and having a very positive approach towards the thing. So instead of blaming at each other कि ये
तुमने नहीं ध्यान दिया, ये नहीं हुआ. We always, whatever were the challenges, we tried to come together as a team and resolve. Uh, there was one more very interesting challenge in this site, and the people from my fraternity would understand. So even with the all the latest gadgets and technology like total station and survey, all equipments, everything, huge mismatch often happened between the measurements that we thought we have, and actually when we started putting it on the ground, there were major shifts for the dimension. So transferring the information or layout on a sloping site, which as a architect or as a student of architecture we hardly think about, but that was also a major challenge, and we had to constantly go to and fro, take the measurements from the ground, put it back in the drawing on AutoCAD, again go back with the AutoCAD measurements to the site, and so on and so forth, so that we match it and create proper layout. What I thought is, what is luxury and why people will pay little more in this case. I feel personally that the luxury is something is to have a very good ventilation of fresh air and lot of ample sunlight which comes to your house, and that is a real luxury nowadays in urban areas. And uh, people now have started also realizing it after corona, how important it is to have fresh air and good amount of sunlight. That is a luxury. Now after occupied few houses, people have started understanding it's really a luxury. सबसे पहले तो आई विल लाइक टू थैंक माय मेंटर एंड माय गाइड, माय टीचर मुंशी सर, who helped me a lot in this project, as he is a part of Trimit Architect only, but he is one of the senior most member of Trimit family, and I keep on learning from him. Apart from him, first of all we will like to thank the team of माँ वैष्णवी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, क्योंकि उनके बिलीफ के कारण ही हम ये कर पाए. तो राजा भाऊ देशमुख थे, सुनील रीठे जी थे और प्रदीप रीठे जी थे. ये 3 लोग थे इसमें. और अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ द पार्टनर देशमुख सर, ही इज़ नो मोर, बट इनका जो बहुत बिलीफ था. और एक बात मैं शेयर करना चाहूँगी कि ये लोगों ने मुझे हमेशा ताई बोला है, प्रिया ताई, कभी भी मैडम ऐसा सच नहीं बोला. तो वो जो एक अलग बॉन्डिंग हमारी है वो कंटिन्यूड है. और अभी निखिलेश उनका बेटा है, वो भी है. तो उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ. पाटिल सर है, मिसाल सर है, जो सुपरवाइज़ करते थे ये सारी चीज़ों को. और बहुत सारे लोग हैं ये टीम में. पाटनकर सर, लकड़े सर का तो मैंने नाम लिया, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर्स. और मेरी ऑफिस की टीम में आराधना, शुभम, प्रशीक, स्नेहा, मेरे एम्प्लॉय ने इस पे काम किया है. और लैंडस्केपिंग के लिए स्नेहा मांडेकर, मेरी और एक कलीग है, उसने भी काम किया है. जब वो हैंडओवर हो गया और मैं बाद में जब साइट पे गई और सॉ पीपल लिविंग इन दोज अपार्टमेंट, दैट वाज अ वेरी सैटिस्फाइंग मोमेंट. और मुझे एक डर सा था, क्योंकि वो एक स्लोपिंग था, तो ऐसे टेरेसेस हर फ्लैट के अलग अलग लेवल पे थे. तो मुझे डर था कि ये जो फ्लैट ओनर्स जब रहने आएंगे, उनको लगेगा यहाँ से धूप आ रही, बारिश आ रही, तो कवर करेंगे या उसको गंदे अपने तरीके से ग्रिलिंग करेंगे या वो करेंगे. तो पर अभी टचवुड 3 साल तो हो गए, लोग वहाँ पे खुशी से रह रहे हैं. एंड दे हैव एक्सेप्टेड दैट बिल्डिंग एज आई हैड डिज़ाइन, विदाउट trying to do any kind of interventions, or touch wood, there aren't any complaints as such, and they are happy about it. So that is very satisfying for me. My design dialogue is symbiotic. Symbiotic is not just a word. I mean by saying symbiotic, it is a statement in itself.
because when we talk about symbiotic relationship, it is something which is very much part of each other, and they are very much related to each other. So when we talk about any creativity or design of a building or a project, it should never be something which is alien or foreign superimposed on the existing site or existing situation, but it the design should emerge out of the existing site or the existing constraints and situations that are there. So that is what I mean by symbiotic, and I feel that this project is trying to explore this aspect of symbiotic design. Hello, I am architect Priya Chaudhary, and this is my design story.